अम्बाला शहर नगर निगम में मेयर शक्ति रानी शर्मा ने खुला दरबार लगाकर जनता की समस्याएं सुनी। इस दौरान काफी भीड़ देखने को मिली और लोग निगम अधिकारियों की लापरवाही से परेशान दिखे। इससे पहले निगम अधिकारियों ने जनता दरबार ना लगे इसको लेकर एक पत्र भी जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने रोजाना जनता की समस्याएं सुनने का हवाला दिया। इस लापरवाही पर भी मेयर शक्ति रानी शर्मा खफा दिखी। मेयर के खुले दरबार में लोगों ने सबसे ज्यादा समस्याएं एनडीसी को लेकर रखी। इसके साथ साथ लोग सड़कों व गंदे पानी को लेकर भी परेशान दिखे। लोगों ने कहा कि उन्हें मेयर शक्ति रानी शर्मा से ही उम्मीद है और अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते। देखो, एनडीसी के बारे में मैंने मैडम से कहा ही है। एनडीसी का सवाल तो यही है कि पैसा दो, अनप्रूव्ड की भी एनडीसी मिल जाएगी और अनप्रूव्ड जो प्रूव्ड है उसको अनप्रूव्ड कर दिया जाएगा। लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये तो समस्या एक जड़ बना चुकी है। परेशानी हर बार रिजेक्ट करो। लोग, हमारे बेटे का भी CHC सेंटर है, उसको भी परेशान करते हैं। उसके तो हाथ में कुछ नहीं है, वो तो अपलोड कर सकता है कागज। आगे तो इन्होंने देखना है। ये लिस्ट ये निकाल के बैठ जाते हैं। मैडम ने सुनवाई करी, सुनी आपकी? पूरी मैडम ने पूरी सुनवाई की है और विशेष अलग से मुझे मिलने के लिए टाइम भी दिया है मैडम जी ने, हैं। लेकिन मैं पूरी स्टोरी लिख के दूंगा। उन्होंने जो मेरे को आदेश दिए हैं मैं उस हिसाब से एक सैंपल पेश करूंगा और वो खुद इसका मुआयना करें और तहसीलदार से करवाएं, कानूनगो से करवाएं। रेवेन्यू रिकॉर्ड तो उनके पास है, इनके पास तो कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं ना है नगर निगम के पास। इन्होंने तो नकल मारनी है, सिर्फ यहाँ के कर्मचारियों ने तो नकल मारनी है कि जो दे दिया वो ठीक है। अरे भाई, ये अप्रूव्ड में है, भाई साहब का मेरे से अगला घर है, ये अनप्रूव्ड में है। ये क्या सिस्टम है सर? ये क्या सिस्टम है? मैं यही पूछ रहा हूँ कि मेरा घर तो अंदर है, मेरे पास इनका घर है, हैं? ये अनप्रूव्ड में आ गए, मैं प्रूव्ड में आ गया। ठीक है जी भाई, क्यों? ये करेगा। पहले जो हमारी बादशाही बाग की एनडीसी हो चुकी हुई है, डेवलपमेंट चार्जेस भी जमा हो चुके हैं, रजिस्ट्री भी हो चुकी है। अब चेंज ऑफ ओनर लेकर आते हैं, ये हमारे नाम की दे दी जाए। अब वो कहते हैं जी खसरा नंबर नोट अप्रूव्ड आ रहा। जब महीना पहले उसकी एनडीसी हो गई है, उसके पैसे भी जमा हो गए, रजिस्ट्री भी हो गई। अब दूसरा ओनर अपने नाम की एनडीसी लेना चाहता है तो वो खसरा नंबर अप्रूव नहीं है। मेन समस्या सारी यही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अधिकारी जो चेंज हो जाते हैं तो उनके वो बाहर से आते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। जो पहले धनेंद्र जी ने एक अच्छा सेटअप सारा ठीक कर दिया था, अच्छे ऑफिसर्स की ट्रांसफ़र हो जाती है। जो हमारे गुप्ता जी थे, एक्शन साहब लेवल 2 ये कर रहे थे तो 2-2 मिनट में कर देते थे। अब लेवल 2 जो है 2-2 महीने भी किसी का नहीं हो रहा। फिर ये कहते हैं कि आउटसाइडर अलाउड नहीं है। अब एक ओनर है, वो एक जॉब करता है, वो कितने चक्कर यहाँ पे कमेटी में काटेगा कि अपनी कितनी छुट्टियाँ लेगा, कितने बच्चों को भेजेगा। और एक वो सही काम कराने के लिए अगर किसी को बोलता है तो वो बोल देते हैं कि आप आउटसाइडर हो। और काम 2-2 महीने किसी के होते नहीं है। जो यहाँ पे मिसमैनेजमेंट चल रही है वो सारी ये है। इसको संभालने के लिए सबको जोर लगाना चाहिए। वो चाहे हमारे शक्ति रानी जी मेयर हैं, वही कर सकते हैं। मेयर शक्ति रानी शर्मा के जनता के दरबार में शिकायत ले मनोनीत पार्षद के प्रतिनिधि विवेक चौधरी भी पहुंचे, जिन्होंने मेयर शक्ति रानी शर्मा से निगम कमिश्नर की जारी मनमानियों पर एक्शन की मांग की, जिस पर मेयर ने कहा कि वे सरकार को इसके लिए बाकायदा चिट्ठी लिखेंगी। बारी-बारी कई मुद्दे उठा चुके हैं, पर एक का भी समाधान और कमिश्नर साहब का जो रवैया है वो आपके सामने कार्रवाई करूँगा। आप लिख के ऊपर भेजो, तो एक चीज़ कह सकते हैं, आप लिख के ऊपर भेजो, आप लिख के ऊपर भेजो, विजिलेंस से इंक्वायरी करो क्या चल रहा है यहाँ। 1500 एनडीसी पेंडिंग पड़ी, लोग धक्के खा रहे हैं, सीट पे कोई है। एक कॉलोनी पहले अप्रूव थी, आज अनअप्रूव कर दी। इनके आगे मत्था टेक दो, वो अप्रूव प्रूफ मैं दे रहा हूँ मैडम। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी प्रूफ दिया आपको। जो एप्लीकेशन दी थी उसके साथ भी प्रूफ था। आपको जो प्रूफ चाहिए मैं दूंगा, पर इनके ऊपर एक्शन तो लो। आप रिटर्न में ऊपर भेजो, विजिलेंस इंक्वायरी करो। ठीक है, मैं आपसे इसी करके आया था। आज जनता दरबार का पता लग गया। अब ये बात है, बोलना तो पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। मेयर शक्ति रानी शर्मा
अधिकारियों के तरीके से पूरी तरह खफा दिखी। उन्होंने कहा कि लोग बिल्कुल परेशान हैं और अधिकारी सुनते नहीं। इसका जवाब वे कमिश्नर से मांगेंगी। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा 36A के तहत 30 जानकारियां मांगी थी, लेकिन अभी तक उसका जवाब भी नहीं दिया गया है, लेकिन वे जवाब लेकर रहेंगी। ये दोनों ही चीज़ें हैं, नाराज़गी भी है और एनडीसी की समस्या भी है। क्योंकि नाराज़गी इसलिए है कि जो अधिकारी हैं वो ठीक तरह से उनको गाइड नहीं करते हैं, उनकी समस्याएं ठीक से सुनते नहीं हैं और उनको बार बार चक्कर लगवाते हैं। तो जो भी काम करने वाले लोग हैं उनका हर रोज़ आना अपना काम कराने के लिए बहुत मुश्किल है। तो एक तो ये दिक्कत है और उसके अलावा जो एनडीसी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सबके समक्ष हैं। कईयों के खसरा नंबर गायब हैं, कईयों के लिए दोबारा रीअप्लाई कराते हैं, कईयों को 6 बार अप्लाई कराते हैं और जो बहुत गरीब लोग हैं उनको अप्लाई करने आने के लिए बाहर पैसे देने पड़ते हैं सेंटर्स में। तो उनको वो भी दिक्कत है कि अगर एक ही बार में अप्लाई अगर ठीक से करवा लिया जाए तो उनको समझा दिया जाए कि किस किस चीज़ की ज़रूरत है, तो बार बार अप्लाई करने के लिए नहीं ज़रूरत पड़ेगी। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे सफाई का भी मुद्दा था, सड़कों के मुद्दे थे, वो भी लोग लेके अपनी ग्रीवेंसेस आए हैं। तो इन सब के ऊपर मैंने इनकी एप्लीकेशंस ली हैं और मैं कमिश्नर साहब के साथ बैठ के इनको सब को डिस्कस करूँगी। पार्षद जो है मनोनीत, उनके प्रतिनिधि भी आपसे मिलकर गए हैं, कमिश्नर के खिलाफ उन्होंने कहा है कि तो क्या जो है अफसरशाही कंट्रोल नहीं है कि नुमाइंदों की बात नहीं सुनी? बिल्कुल, देखिए अगर नहीं सुने नुमाइंदों की बात तो फिर कंप्लेन तो लिखनी ही पड़ेगी, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। अगर जैसे मेरे बहुत बड़ी है, मुझे आज अफसोस के साथ आप सबके सामने कहना पड़ रहा है कि आज की जो मैंने ये मीटिंग रखी थी ग्रीवेंस कमेटी की, इसकी मैंने मौखिक तौर से उनसे पहले बात की थी कि मैं मीटिंग रखना चाह रही हूँ, तो उनसे ओके लेके और उन्होंने कहा था कि मैं किसी को डिप्यूट करूँगा, डीएमसी को डिप्यूट करने के बारे में बात हुई थी कि इनको करेंगे यहाँ पे बैठ के, ताकि वो मेरे साथ ग्रीवेंसेस सुने और अगर हो सकेगा कईयों की हम साथ ही साथ दिक्कत दूर कर सकेंगे। पर लेकिन आज सुबह मुझे 11 बजे एक चिट्ठी भेज देते हैं कि इस मीटिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों की ग्रीवेंसेस सुन रहे हैं। अगर आप ग्रीवेंसेस सुन रहे होते तो इस तादाद में लोग यहाँ पे आते। सड़कों को लेकर भी आपने विजिलेंस की बात कही कि विजिलेंस को लिखा जाएगा। बिल्कुल लिखा जाएगा, क्योंकि अम्बाला पूरे शहर में बहुत ज़बरदस्त धांधली हुई है सड़कों के मामले में और ये सबके पास नोन है, फैक्ट है, रोज़ अखबार में आ रहा है। इसमें कोई बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि वही सड़कें 2-2 बार टेंडर हो रही हैं और वही सड़कें पूरी नहीं बन रही हैं, आधी अधूरी या 1/4 बन के उनकी पेमेंट्स पूरी हो रही हैं। और इन सब चीज़ों की मैंने इनसे लिस्ट मांगी है, इनसे फाइल मांगी है और ये फाइलें मुझे नहीं दे रहे हैं। मैं इनसे 136 कितनी थी 36A के तहत मैंने इनसे जो फाइलें मांगी हैं, पिछले 1.5 साल से जो फाइलें मांग रही हैं, मुझे एक भी फाइल नहीं ये दे रहे हैं। तो ऐसा क्या है उन फाइलों में जो ये देना नहीं चाहते, मुझे दिखाना नहीं चाहते? मैं पूछ रही हूँ आज इन फाइलों में ऐसा क्या छुपा है, इसमें क्या गड़बड़ है जिस वजह से ये फाइलें ये मेरे को नहीं दे रहे हैं। और ये मेरा अधिकार है कि मैं इनसे ये फाइलें मांग सकती हूँ और इनको ये फाइलें मुझे देनी ही पड़ेंगी, चाहे वो गड़बड़ है चाहे वो सही हैं। ये आपके सामने एक लिस्ट है जो मैं लगातार इनको चिट्ठियाँ लिखती हूँ और 36A के तहत मैंने इनसे फाइलें मांगी हैं और किसी भी फाइल का इन्होंने जवाब नहीं दिया और कोई फाइल इन्होंने आज तक मुझे मुहैया नहीं कराई है। मैडम, जो आज कमिश्नर ने आपको चिट्ठी लिखी है कि इस मीटिंग की जरूरत नहीं थी, उस मामले में आप कमिश्नर से स्पष्टीकरण मांगेंगे कि ये किस बात है? बिल्कुल, यहाँ मीटिंग में आने से पहले मैंने मांगा उनसे, वो कहने लगे कि नहीं जी हमारे अफसर सारे जो तिरंगा की मुहिम है उसमें बिजी हैं तो वो आपके पास नहीं आ सकते हैं। अक्सर कमिश्नर गायब हो जाते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है कि कमिश्नर साहब से मैं आज उनके मुंह पे भी बोल के आई हूँ कि जब भी मैंने मीटिंग रखी है, हर मीटिंग में आपने कोई ना कोई बहाना बनाया है और आपने आज तक एक भी मीटिंग मेरे साथ अटेंड नहीं करी है। ये बात मैं उनको अभी बोल के आई हूँ सुबह।